बन्धूच सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौसुध शरथ जिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की यानी शतरूपा की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक लौकिक तोरे कबौ न मिटी अनुग्रह मोरे बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। सुत विषयिक तव पदरति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गई रहे एवं अस्तु करुणा निधि कहे अब तुम मम अनुशासन मानी बसऊ जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी यानी अमरावती में जाकर वास करो। तात गए कछु काल पुनि तह करी भोग विशाल तब मैं होब तुम्हार सुत होई हूँ अवध भुआल सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हे तात, वहाँ यानी स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।